हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इस समय लॉकडाउन क्लासेस में ले रहा हूँ। ये क्लास फर्स्ट होगा आपके लिए और हर सब्जेक्ट पर हर टॉपिक्स के एक एक वीडियो मैं डेली प्रोवाइड कराऊंगा। आज दोस्तों पहला वीडियो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसका पहला टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। दोस्तों, इसके बाद भी हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको सभी वीडियो आसानी से मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसमें पहले टॉपिक के मुख्य बिंदु जो हैं उन पर हम विस्तार में बात करेंगे। पहला बिंदु है बाल विकास का अर्थ, दूसरा बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता, तीसरा है बाल विकास के अध्ययन का महत्व एवं उद्देश्य, चौथा है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पांचवा है बाल विकास का क्षेत्र और छठा अभ्यास प्रश्न। तो अब पहले बिंदु के बारे में हम बात करेंगे, बाल विकास का अर्थ। बालक प्लस विकास यानी बाल विकास यानी बालक का विकास, अर्थात बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है, जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करती है। परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में केवल बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड कई महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो निम्नवत हैं, जैसे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। दूसरा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। तीसरा, स्किनर के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। चौथा है हर्लॉक के द्वारा बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया क्योंकि अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। दोस्तों, कई बार कई किताबों में अलग अलग परिभाषाएं इन्हीं के द्वारा अलग अलग देखने को मिलती है, लेकिन हम ये जेन्युइन परिभाषाएं हैं जो कि सभी बुक्स से अलग अलग बुक्सों से कंटेंट लिया गया है और ये बिल्कुल प्रमाणित है। दोस्तों, दूसरा बिंदु है दोस्तों बाल विकास के अध्ययन में आवश्यकता। बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, यह सदैव जिज्ञासा का विषय रहा है कि अध्यापन विज्ञान में पढ़ने पढ़ाने की तकनीक के अलावा बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जा रहा है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन शिक्षक करता है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करता है ताकि उसे यह पता चल सके जिसके लिए वह संपूर्ण अध्ययन अध्यावसाय कर रहा है यानी पढ़ा रहा है, वह कितना ग्रहण कर पा रहा है, यानी जो बालक को बताने जा रहा है क्या उसने वो चीज़ें सीख ली हैं जिसके द्वारा वह बालक को अच्छे से अच्छे माध्यम से उसे पढ़ाए और अच्छे से ज्ञान उसको प्राप्त करा सके, ताकि उसकी क्षमता ज्ञान उपयोग की दक्षता के अनुसार अध्ययन कर सके। दोस्तों, इन्हीं में कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे कि बालक के विकास के समझने में सहायक। दोस्तों, इसका आशय यह है बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी कि जिस उम्र में बालक है उसमें कौन से ज्ञान है, उस उम्र के अनुसार उसमें ज्ञान है कि नहीं है, या वह समझ पा रहा है उन बातों की नहीं। दूसरा पॉइंट है बालकों के मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु। दोस्तों, सार्वभौम का कोई भी प्राणी पूर्णतः एक समान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कोई भी दो बालक एक प्रकार नहीं होते। सभी की मनोरचना मस्तिष्क रचना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जो भी शिक्षक होते हैं जो उनको पढ़ा रहे होते हैं उनके अंदर यह ज्ञान होना चाहिए कि
कि जिस बालक को पढ़ा रहे हैं उसके अंदर कितनी क्षमता है, कैसे वह गेन कर पा रहा है, आपकी बातों को नहीं कर पा रहा है, उसमें कौन सी कमियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाएगा, वही आपके द्वारा सीख पाएगा अगर आपको इस बारे में ज्ञान होगा। यानी बालकों के मनोरचना के द्वारा उसकी स्थितियों का पता लगा सकेंगे, उसकी मनोरचना की प्राप्ति आपको हो जाएगी। दोस्तों तीसरा पॉइंट है बाल निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। इसमें बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक छात्र क्षमताओं व रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उसको तदनुसार आगे की पढ़ाई करने तथा व्यवसाय मार्ग में अध्ययन या और भी कार्य करने के लिए वह अभिभावक से बात करता है, स्टूडेंट से बात करता है, बालक को उसको समझाता है कि आप ऐसे इस क्षेत्र में जा सकते हैं, उसके बुद्धि और विवेक की दशाओं को देखकर। तो वो परामर्श दे सकता है शिक्षक अगर इसको मनोविज्ञान का ज्ञान हो। अगला है पॉइंट व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, विश्व में कोई भी दो प्राणी पूर्णतः एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। किसी में भी एक समान गुण नहीं हो सकते, यानी कुछ ना कुछ तो भिन्नता जरूर रहती है। ऐसी दशा में उन भिन्नताओं की शैक्षिक योग्यता या योजना करना सामान्य तदनुसार अपने शिक्षण कौशल की योजना बनाकर सभी छात्रों को लाभ पहुंचाता है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के द्वारा हम कैसे उनको समाज में प्रवेश करा रहे हैं। दोस्तों अगला है 5वां बिंदु विशिष्ट बालकों में शिक्षण में सहायक। यानी कि जो हम कक्षा ले रहे हैं, जो शिक्षक कक्षा ले रहे हैं, वो कक्षा के शारीरिक व मानसिक रूप में सभी बालक एक स्तर के नहीं होते हैं। यानी कि जो विशिष्ट होगा अगर हम उसको अलग शिक्षा दें और जो कमज़ोर हैं उनको अलग शिक्षा दें तो उसमें कई चीज़ें सुधार की जा सकती हैं बालक के विकास में। तो अगला पॉइंट है दोस्तों अनुशासन स्थापन में सहायक। कक्षा में अनुशासन स्थापन के शिक्षण कौशल की एक कला है। अगर हमको अनुशासन स्थापना करनी है तो शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अब अनुशासन स्थापना हेतु डांट फटकार कर शारीरिक दंड व मानसिक प्रताड़ना की अवधारणा को नकार दिया गया है। अब आप कोई भी शिक्षक किसी भी स्टूडेंट को मारने के लिए बाध्य नहीं है, उसको मार नहीं सकता है, क्योंकि यह सरकार द्वारा बाध्य कर दिया गया है। दोस्तों अब अगला पॉइंट है आपका 7वां कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक। अगर हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो यह जान पाने में समर्थ होते हैं कि कक्षा में कब तथा क्या पढ़ाया जाए, जिसे सभी छात्र रुचिपूर्वक सीख सकें। इससे अध्यापक कक्षा में अधिगम व शिक्षण का वातावरण सृजित कर अपने शिक्षण के माध्यम से पाठ्य वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने में सफल होता है। कब क्या और कैसे पढ़ाया जाए इसका ज्ञान बाल मनोविज्ञान के द्वारा संभव हो पाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक। अगर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह जान पाने में समर्थ होता है कि कक्षा में कब और क्या पढ़ाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है बाल विकास का महत्व। दोस्तों यदि आप बच्चे का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से करना चाहते हैं तो आपको बच्चों को जानना समझना होगा। एक सफल शिक्षक के रूप में बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी कर सकते हैं जब आप बच्चे की आयु, मानसिक स्तर, अभिवृद्धि विकास के साथ होने वाली परिवर्तनों, सीखने की क्षमता, आदतों, रुचियों, आवश्यकता, समस्याओं आदि के साथ साथ सीखने सिखाने के रुचिपूर्ण एवं आनंदमय शिक्षण विधियों से परिचित होंगे। यदि आपको ज्ञान होगा बाल मनोविज्ञान में तो हम इन्हीं बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये हुए बाल विकास का महत्व। अगला है बाल विकास का उद्देश्य। बाल विकास का उद्देश्य बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था में कुशल आत्मनिर्देशन की योग्यता में वृद्धि, व्यक्तिगत का अभिवर्धन
और उसका संतुलित विकास करना तथा मानव स्वभाव को समझाने में शिक्षक की सहायता करना है। मानव स्वभाव के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों को उचित निर्देशन देने और उसका पथ प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं। अगर हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो सामाजिक दायित्वों का भलीभांति निर्वाह करने में सफल होगा अगर हमें व्यक्ति को बाल विकास का ज्ञान होगा। अगला पॉइंट है बाल विकास के क्षेत्र। दोस्तों, बाल विकास के क्षेत्र में गर्भाधारण अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधित समस्याएं सम्मिलित हैं। बाल विकास का क्षेत्र वर्तमान समय में व्यापक तथ्यों का समाहित किए हुए है। दोस्तों, जो बाल विकास का क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। इनमें कुछ बिंदु हैं जिन पर बात हम करेंगे, जो कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। पहला बिंदु ये है जिसमें हम गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा कहीं कहीं बुक में प्रौढ़ावस्था तक इसके बारे में दिया गया है। अगला पॉइंट है इसी में बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। दोस्तों, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं में बाल विकास के एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता। इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और व्यक्तित्व विकास सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन। तत्वों का अध्ययन कैसे करेंगे? ऐसे में बाल विकास उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर प्रमुख रूप से वंश परंपरा और वातावरण तथा परिपक्वता और शिक्षण का प्रभाव पड़ता है। बाल विकास के प्रक्रिया में इन तत्वों के कारण बालक का व्यक्तित्व एक विशेष रूप ग्रहण करता है। जैसा उसका परिवेश होता है उस प्रकार से उसके मानसिक विकास होता है और योग्यताएं और क्षमताएं उसमें आती हैं। अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। बाल विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनमें उपचार भी प्रस्तुत करता है। मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। अगला पॉइंट है बालकों की रुचियों का अध्ययन। बाल विकास बालकों की रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। रुचियाँ एक अर्जित व्यवहार है जो जन्मजात नहीं है बल्कि सीखी जाती है। रुचियाँ कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य करती हैं और लक्ष्य की पूर्ति का आसान बनाती हैं। जैसे हम बालकों में रुचि पैदा करेंगे, उनके अंदर रुचि का भंडार देंगे या रुचि उनमें पैदा करेंगे जिससे वह अच्छे से सीख सके, किन्हीं भी ज्ञान को जान सके। इसलिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के इस क्षेत्र का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अगला है पॉइंट बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। योग्यताओं के मापन व मूल्यांकन किए बाल विकास के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों द्वारा नित नए वैज्ञानिक तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। ये परीक्षण विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों की योग्यताओं का मापन कर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। अगला पॉइंट है बालकों को व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन। बालकों की व्यक्तिक भिन्नता का अध्ययन। दोस्तों, यद्यपि सभी आयु स्तरों पर विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में सभी बालकों का विकास समान नहीं होता। शारीरिक विकास में कुछ बालक अधिक लंबे, कुछ नाटे तथा कुछ सामान्य लंबाई के होते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास में भी कुछ प्रतिभाशाली, कुछ सामान्य और कुछ मंदबुद्धि होते हैं। इसी प्रकार हम इन बालकों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं।
इसी कड़ी में अगला पॉइंट है बाल विकास पर प्रभाव डालने वाले तत्व या प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। दोस्तों, बाल विकास पर अनेक तत्व, चाहे वह आंतरिक हों या बाहरी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तथा किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। इन तत्वों का सम्मिलित रूप से विवरण निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। बालक का पोषण, दोस्तों इसमें लिख सकते हैं हम, बालक का पोषण बालक के विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। दोस्तों, बालक के लिए वह आहार ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उस आहार में निहित संतुलित पोषक तत्वों का भी होना अनिवार्य है। विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, लवण, चीनी आदि ऐसे तत्व उसके शरीर, जो कि शरीर मस्तिष्क दोनों संतुलित विकास में योग देते हैं। जो ये तत्व होते हैं वो बालक के पोषण के में बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगला पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं, बालक का परिवार में स्थान। बालक का परिवार में कौन सा स्थान है, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि बालक का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार में उसकी स्थिति सामान्यतः ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि प्रथम बालक अथवा अंतिम बालक विशेष लाड़ प्यार से पाला जाता है। अधिगम का जहाँ तक प्रश्न है, छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों की अपेक्षा शीघ्र सीखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बालक का वातावरण। बालक का वातावरण बालक को जीवन के आरंभिक दिनों में शुद्ध वायु तथा प्रकाश की नितांत आवश्यकता होती है। वायु तथा प्रकाश बालक के विकास के लिए अनिवार्य तत्व हैं। शरीर इनके अभाव में पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट है बालक का स्वास्थ्य। बालक के सिर से चोट लगने पर उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा गर्भकाल में यदि माता धूम्रपान तथा औषधि के रूप में टॉक्सिन का सेवन कर रही है तो उसका प्रभाव भी गर्भ की स्थिति में बालक पर पड़ता है। यदि बालक रोगी हो तो उसके भावी विकास पर दूषित प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अगला है हार्मोन्स का स्राव। दोस्तों, हार्मोन का स्राव यानी हार्मोन तथा ग्रंथियों के अध्ययन ने विकास के क्षेत्र में नवीन परिणाम प्रस्तुत किए हैं। बालक के विकास पर ग्रंथियों का अंतःस्राव का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जन्म पूर्व तथा जन्म पश्चात दोनों दशाओं में होता है। उदाहरण के लिए गले में थायराइड, ग्रंथ के पास पैराथायराइड, ऐसे ही कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। अगला है यौन। इसका प्रभाव बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर पड़ता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों के आकार में बड़े होते हैं, किंतु लड़कियों की अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है और यौन परिपक्वता लड़कियों में शीघ्र आती है। लड़कों का मानसिक विकास लड़कियों की अपेक्षा देर से होता है। अगला पॉइंट अभ्यास प्रश्न। इनमें कुछ 3 बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को नहीं लिया गया है। दोस्तों, वो आपको पढ़ा ही चुके हैं, उनमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 बहुविकल्पी हैं, उनको देखते हैं। पहला है विकास की प्रक्रिया निरंतर और क्रमशः चलती है। यह किसका कथन है दोस्तों? यह कथन सर स्किनर का है। दूसरा प्रश्न, विकास गर्भावस्था से लेकर ... तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? ब, मृत्यु। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है बाल मनोविज्ञान। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किस विषय में किया जाता है दोस्तों? बाल मनोविज्ञान में। दोस्तों, इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है और अगली वीडियो आपका अगला सब्जेक्ट जो है उस पे आधारित आपका पहला टॉपिक बताया जाएगा, जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अंत में जय हिंद दोस्तों।